हुसैन का ब्लड ग्रुप वही है जो मुस्तफ़ा का ब्लड ग्रुप है। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का खून हज़रत इमाम हुसैन की रगों में दौड़ता। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ताल्लुक़ से मुस्तफ़ा जान रहमत इरशाद फरमाते हैं, अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाबी अहलिल जन्नह। हसन एंड हुसैन दीज आर द लीडर ऑफ द पैराडाइज। ये हसन और हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नवाजे को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मकबूलियत का इतना बड़ा परवाना। ए बाबू, हेलो भाई साहब, व्हाट हैपेंड सर? I have just started my speech. You didn't listen anything. In spite of that, you are going from here. That's not fair. एक बार जोर से हाथों को फिजा में लहरा कर कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। पूरा मजमा एक बार हाथों को फिजा में लहरा कर कहें या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मोहब्बत में आपने ये महफिल सजाई है। बड़ा खूबसूरत कलाम आपने अंदलीब गुलशन रिसालत मोहतरम साजिद इकबाल साहब क़िबला कलकत्तवी से मुलायदा फरमाया। उनसे बेशतर अल्लामा अरशदुल क़ादरी की तरबियत याफ्ता शायर, उनके ख़ानदान का एक चश्म चराग, जिनको दुनिया कारी शब्बीर अहसन मुनव्वरी के नाम से जानती और पहचानती है, आपने उनसे भी मुलायदा फरमाया। कायदाना रंग जिनके अंदर वाकई पाया जाता था वो अल्लामा अरशदुल क़ादरी अलैहि रहमतुर रिज़वान की ज़ात थी। उनके भतीजे से आपने अशार मुलायदा फरमाए। मेरे बाद आज के उस जलसे का जो सेलिब्रिटी की हैसियत रखता है, जिनको दुनिया मोहम्मद अली फैज़ी के नाम से जानती और पहचानती है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मकबूलियत के हवाले से वो बुलंदी अता फरमाई है कि आज जिस प्रोग्राम में, जिस पोस्टर में इनका नाम छप जाता है, लोगों के ख्यालात उस स्टेज की तरफ पॉजिटिव हो जाते हैं कि चलो मोहम्मद अली फैज़ी साहब आ रहे हैं, उस प्रोग्राम में पहुंचना है। यह मकबूलियत हुजूर मुजाहिद मिल्लत अलैहि रिज़वान के फैज़ान ने इस कदर अता फरमाई है कि धामनगर शरीफ के स्टेज से अपना असर छोड़ा और उसके बाद हुजूर मुजाहिद मिल्लत ने अपने फैज़ान का ऐसा असर बिखेरा कि आज पूरी दुनिया मोहम्मद अली फैज़ी को सुनने के लिए तरसती है, लोगों की समातें तरसती हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसी शख्सियतों को मज़ीद बरकतों का परवाना अता फरमाए। जोर से आमीन कहें। नकीब सदाबहार हज़रत अलहाज हाफिज़ व कारी फना अख्तर फ़ानी साहब क़िबला मदजिल्लहु नूरानी तशरीफ़ फरमाए। दिगर तमाम उलमा मेंबर नूर पर जलवाबार है। मौलाना खिसाल साहब, मौलाना तबारक हुसैन साहब क़िबला सदर जलसा थे, किसी ज़रूरत की बुनियाद पर गए हैं, और ये बाकी तमाम तर शोरा और उलमाए किराम जो मेंबर नूर पर जलवाबार हैं, ये सब के सब लायक एहतराम हैं, सब के सब काबिल तक़लीद हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन तमाम उलमा का साया हम तमामों के सरों पर तादेर कायम फरमाए। एक बार पूरा मजमा अपने दोनों हाथों को फिज़ा में लहरा कर कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो बुलंदी अता फरमाई है, अपने तो अपने गैर भी हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ताल्लुक़ से जब कोई जुमला बोलते हैं तो पॉजिटिवली बोलते हैं। नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नवासे हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिनके ताल्लुक़ से साउथ अफ्रीका का एक बहुत बड़ा सियासी रहनुमा, एक बहुत बड़ा सियासी लीडर, पॉलिटिकल लीडर, जिनको दुनिया नेल्सन मंडेला के नाम से जानती है और पहचानती है। नेल्सन मंडेला जो साउथ अफ्रीका का प्रेसिडेंट था, एक वक्त में प्रेसिडेंट बनने से पहले वो कुछ दिनों तक जेल में रहा। वो 20 साल तक जेल में रहता है। जेल में रहने के दरमियान संघर्ष करता है, मेहनत करता है, मशक्कत करता है। जब जेल से आजाद होता है तो संघर्ष करता हुआ जब वो आगे बढ़ता है तो एक वक्त आता है जब वो साउथ अफ्रीका का प्रेसिडेंट बनता है। साउथ अफ्रीका का प्रेसिडेंट बनने के बाद जब स्पीच में अपने सदन में सबसे पहली स्पीच देता है, सबसे पहला खिताब करता है, सबसे पहली गुफ्तगू करता है, उस गुफ्तगू के दौरान वो नेल्सन मंडेला बोलता है, आई हैव बीन लीव इन प्रिजन 20 ईयर्स, मैं 20 साल तक जेल में रहा। इन द ड्यूरिंग ऑफ प्रिजन आई हैव बीन स्टडी द
हिस्टोरी एंड द कैरेक्टर ऑफ द इमाम हुसैन। वो बोलता है मैं 20 साल तक जेल में रहा, जेल में रहने के दरमियान मैंने कोई कहानी की किताब नहीं पढ़ी, मैंने कोई लिटरेचर किताब नहीं पढ़ी, मैंने कोई फाश कलामी या कोई कहानी वाली किताब नहीं पढ़ी। आई हैव बीन स्टडीड द हिस्टोरी एंड द कैरेक्टर ऑफ द इमाम हुसैन। मैंने जेल में रहने के दरमियान इमाम हुसैन का कैरेक्टर पढ़ा, इमाम हुसैन की तारीख पढ़ी, इमाम हुसैन की हिस्ट्री पढ़ी। एंड फ्रॉम दिस कैरेक्टर आई हैव बीन गॉट द स्पिरिचुअल पावर एंड वे ऑफ द फ्रीडम ऑफ लाइफ। वो बोलता है मैंने इमाम हुसैन के कैरेक्टर से ये सीखा कि जुल्म की आंखों में आंखें डालकर बात कैसे की जाती है, ये मैंने हुसैन के कैरेक्टर से सीखा। जुल्म का पंजा मोड़ा कैसे जाता है, ये मैंने हुसैन से सीखा। जुल्म की कलाई मोड़ी कैसे जाती है, ये मैंने हुसैन से सीखा। जुल्म के कलेजे हिलाए कैसे जाते हैं, ये मैंने हुसैन से सीखा। नेल्सन मंडेला बोलता है आज जो मैं साउथ अफ्रीका का प्रेसिडेंट बनाऊं, इसमें मेरा कमाल नहीं है, बल्कि ये कमाल करबला में शहीद होने वाले इमाम हुसैन का कमाल है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीदे करबला कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, हजरत अल्लामा मुफ्ती शहाबुद्दीन सकाफी साहब, सुभान अल्लाह। इनको थोड़ा कम कर दीजिए, इनको थोड़ा कम कर दीजिए, साउंड खोल दीजिए। आई हैव बीन लिव इन प्रिजन 20 years। इन द डीलिंग ऑफ प्रिजन आई हैव बीन स्टडीड द हिस्टोरी एंड द कैरेक्टर ऑफ द इमाम हुसैन। मैंने सिर्फ हुसैन की जिंदगी का मुताला किया, मैंने इमाम हुसैन का कैरेक्टर पढ़ा, रसूल वक़ार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के कैरेक्टर की मैं जिंदगी का मैंने मुताला किया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये बुलंदी अता फरमाई है, ये मकबूलियत का परवाना अता फरमाया है। दीवाने ऐसे ही नहीं, मुहर्रमुल हराम का चांद नजर आ जाने के बाद या हुसैन कहते हुए दीवाने पागलों की तरह ऐसे ही घूमते हैं, क्योंकि लोगों को पता है इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कोई आम आदमी का नाम नहीं है। हुजूर फरमाते हैं अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे और मैं हुसैन से हूं। यानी मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला वसल्लम ने इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बुलंदी अता फरमाई है, वो फरमाना अता फरमाया है। दुनिया में किसी भी कलमा पढ़ने वाले से पूछो, किसी भी मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत का इकरार करने वालों से पूछो कि खुदा के बाद आपको सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे, जवाब मिलेगा मुस्तफा से। हजरत सिद्दीक अकबर से पूछो खुदा के बाद सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे, जवाब मिलेगा मुस्तफा से। हजरत उमर फारूक से पूछो कि खुदा के बाद सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे, जवाब मिलेगा मुस्तफा से। हजरत उस्मान गनी से पूछो खुदा के बाद सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे, जवाब मिलेगा अमना का लाल से। हजरत अली से पूछो खुदा के बाद सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे, जवाब मिलेगा रसूल अमीन से। 1,24,000 कमोबेश सहाबा में से किसी से भी पूछो, सबका एक जवाब, दुनिया में एहतराम के काबिल है जितने लोग, मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफा के बाद। मगर यही सवाल कभी हुजूर से पूछना, मेरे मुस्तफा, सबका एक जवाब, खुदा के बाद सबसे ज्यादा मोहब्बत आपसे करते हैं, मगर मेरे आका खुदा के बाद आप सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे करते हैं? तो मेरे मुस्तफा फरमाते हैं खुदा के बाद मैं सबसे ज्यादा मोहब्बत जिससे करता हूँ वो मेरी बेटी फातिमा है और उनके बेटे हसन और हुसैन। सुभान अल्लाह, सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शान अहले बैत कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, हजरत अल्लामा मुफ्ती शहाबुद्दीन सकाफी साहब, सुभान अल्लाह। सुन रहे हैं आप, सुन रहे हैं आप? कितने लोग सुन रहे हैं? जरा हाथ उठाकर कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वो बुलंदी अता फरमाई है। आपने शान अहले बैत कॉन्फ्रेंस के नाम से इस महफिल का इनेकाद किया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके जज्बात को सलामत रखे, आपके एहसासात को सलामत रखे। अपने बच्चों को सिर्फ इमाम हुसैन के नाम पर हरी पट्टी बांध कर पेशानी में या हुसैन का नारा ही मत सिखाइए। कभी कभी बैठ कर इमाम हुसैन का कैरेक्टर बताइए, बताइए कि हुसैन कौन है, बताइए कि इमाम हुसैन ने अपनी जान कुर्बान क्यों की
की। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पहले और भी बहुत सारे सहाबा शहीद हुए। इमाम हुसैन से पहले हुजूर के नाम पर बहुत सारे लोगों ने जाने कुर्बान की। हजरत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिनको शहीद हो जाने के बाद जिनका सीना चाक किया गया, उनका कलेजा निकाल कर कच्चा चिबाया गया, उनकी नाक काट ली गई, उनके कान काट लिए गए और उनके कलेजे को कच्चा हजरत हुंद ने चिबाया था, जिन्होंने जंग क़ादसिया के मौके से बहुत बड़े कारनामे को अंजाम दिया था हजरत हुंद ने। और वो वहशी बिन हर्ब जिन्होंने नेज़ा फेंक कर हजरत अमीर हमजा को कत्ल किया था, उनको शहीद किया था। मुस्तफा ने इनको सामने से नहीं पीछे खड़ा करके कलमा पढ़ाया था कि तुम्हें देखता हूं तो मेरे चचा अमीर हमजा की लाश याद आती है। यानी मुस्तफा सबसे ज्यादा तड़पे थे जब हजरत अमीर हमजा का कत्ल हुआ था। उन्हें सैयदुश शुहदा हुजूर ने फरमाया था इमाम अमीर हमजा सैयदुश शुहदा है, तमाम शहीदों के सरदार। मगर आज दुनिया इमाम हुसैन को सैयदुश शुहदा कहती है, उसके पीछे रीजन क्या है? उलमा फरमाते हैं इमाम हुसैन जंग के इरादे से गए ही नहीं थे। इमाम हुसैन अगर जंग के लिए जाते तो हजरत शहरबानू साथ में क्यों थी? हजरत अली असगर साथ में क्या कर रहे थे? हजरत शहरबानू साथ में क्यों थी? हजरत सकीना का साथ में क्यों थी? हजरत सैयदा ज़ैनब साथ में क्यों थी? इसका मतलब है इमाम हुसैन जंग के लिए नहीं गए थे, इमाम हुसैन अपने नाना के दीन की तबलीग के लिए गए थे, मुस्तफा की शरीयत का परचम बुलंद करने के लिए गए थे, मुस्तफा की शरीयत का चिराग जलाने के लिए गए थे। यही वजह है